जनाब मसूद साहब से बुनियादी सवाल, ख़बर आज ये आई कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं एक सियासी तनाव के, उसमें एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश है या उनकी राय है कि वो एक सहूलतकार का किरदार अदा करें, न्यूट्रल रहें बट फैसिलिटेट करें हुकूमत अपोजिशन को कि वो एक मेज़ पे आ जाएं, एक पेज पे आ जाएं। और जो इस वक्त का जो एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें से कोई मिडल वे निकालें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाज़ेह जवाब दे दिया कि मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, अपोजिशन चोर है, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा। हाउ डू यू सी दिस? वज़ीर-ए-आज़म का ये एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है? जी, न सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है बल्कि पूरे मुल्क को ये पैगाम है कि उनकी जो सोच है और उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है और वो इसी तरीके से ज़िद कर रहे हैं जैसे माजी में वो ज़िद कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हालात जो हैं बद से बदतर हो जाएंगे, इसलिए कि देखिए सियासत में बातचीत के बग़ैर और मामलात कभी हल नहीं हो सकते और आप यकतरफ़ा तौर से अपोजिशन को इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से जी हाँ, तो ये कह के कि ये चोर हैं, ये है, वो है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज़्यादा जो इलेक्ट्रेट है, आबादी है, वो भी चोरों के साथ है। तो ये तो एक बिल्कुल ही गलत किस्म की सोच है। और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के इस जवाब को या इस जवाबी पैगाम को किस तरह रिसीव एंड परसीव किया जाएगा? जी देखिए, इससे जाहिर है कि वो बुरा मानेंगे इससे, इसलिए कि जो चीफ़ हैं उनकी तो नीयत बिल्कुल सही है। लीडरशिप जो इस वक्त चाहती है क़यादत के मुल्क में पुरअमन तरीक़े से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जब कभी हो, और अगर इस वक्त नहीं होना है तो उसके भी रास्ते निकल सकते हैं अगर बातचीत के ज़रिए। अगर इमरान खान रहना चाहते हैं, 5 साल अपने पूरा भी करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीक़ा ये है कि वो बातचीत के ज़रिए ऐसे हालात पैदा करें कि अपोजिशन भी राज़ी हो जाए कि भाई हम ठीक है, हम इस डेट के ऊपर इलेक्शन करेंगे, बजाय इसके कि हम इमीडिएट इलेक्शंस के लिए अपने मामला ज़ोर पकड़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी गलती कर रहे हैं इमरान खान के। अपनी ज़िद जो शुरू से उन्होंने की थी वो अभी तक जारी है। इसके साथ साथ आप अगर फ़ौज को भी नज़रअंदाज करेंगे और इस तरीक़े से आप बिहेव करेंगे तो फिर जाहिर है उसके नतायज गलत निकल सकते हैं। तो मैं जी आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए सर। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फिर भी अभी भी उनके पास वक्त है कि वो सोचें, और वो ये कहते हैं मैं आखिर वक्त में कोई कार्ड निकालूंगा। अगर चलें कोई भी कार्ड निकाल के अगर वो रह भी जाएं तो इस तरीके से तो पाकिस्तान के इक़्तिसादी और माशी हालात जिस किस्म के हैं और जिस किस्म का इस वक्त इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, तो पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलात और बढ़ती चली जाए। आप सिंगल हैंडेडली इन सारे चैलेंजेस को अबूर नहीं कर सकते, आपको अपोजिशन के साथ बैठना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं।